जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। आज हम बात करेंगे होलाष्टकों के विषय में। होलाष्टक हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक मनाए जाते हैं। यह 8 दिन पूर्ण रूप से धार्मिक कार्यों के लिए निषेध बतलाए गए हैं। परंपरा के अनुसार इस वर्ष 10 मार्च 2022 दिन वीरवार यानी आज से यह दिन प्रारंभ हो चुके हैं, जो 18 मार्च 2022 दिन शुक्रवार तक रहेंगे। इन 8 दिनों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में बात करेंगे। आज सुबह से कई इष्ट मित्रों के फोन आए और उन्होंने पूछा कि क्या इन दिनों में कोई ऐसा कार्य है जो करना चाहिए। तो उनसे जो बात हुई वही मैं आप लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को जरूर देखें। क्या क्या उपाय हैं जिनके करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। क्या है होलाष्टक, क्या ये पूर्ण रूप से वर्जित है, इनमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, इसी विषय में आपसे आज मैं बात करूंगा। बिना समय लिए बात करते हैं होलाष्टकों के विषय में। भारतीय परंपरा के अनुसार शास्त्रों से, इतिहास से जो वर्णन मिलता है, हिरण्यकश्यपु नाम के एक राजा हुए। उनके पुत्र का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वह भगवान विष्णु के अलावा सर्वत्र कुछ भी नहीं देखते थे। बैठते, उठते, खेलते, खाते, पीते, हर समय भगवान विष्णु का चिंतन किया करते थे। इस बात से नाराज होकर के उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने, जो भगवान विष्णु से अत्यंत शत्रुता रखता था, उसे मारने की कोशिश की। जब सारे प्रयास विफल हो गए, तब हिरण्यकश्यपु को अपनी बहन की याद आई, जिसका नाम था होलिका। होलिका मायावी विद्या में, तांत्रिक विद्या में बहुत निपुण थी। वह तंत्र को जानने वाली और उसका सफल प्रयोग करने वाली थी। राक्षसी कुल का होने के नाते जो होलिका थी, वह परम तेजस्वी और शक्तियों से संपन्न थी। हिरण्यकश्यपु ने अपना सारा प्रयास विफल देख करके होलिका को बुलाया और उनसे अपनी चिंता का कारण बतलाया। होलिका ने अपने भाई को, हिरण्यकश्यपु को ये आश्वासन दिया कि वह निश्चय ही प्रहलाद का वध करेगी। उसने अनेकों प्रयोग किए। इन 8 दिनों तक, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक के जो 8 दिन हैं, ये होलिका ने तंत्र में बिताए हैं। इसीलिए इन 8 दिनों का विवाहिक कार्यों के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए, जैसे उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, मकान की नींव खोदना, भूमि पूजन करना, सगाई करना, गोद भराई करना और भी जो भी शुभ कार्य हैं, सामाजिक शुभ कार्य कृत्य हैं, उनका निषेध बतलाया है। इसके अलावा इन 8 दिनों में 8 ग्रहों की, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु की जो गति है वो भी उग्र हो जाती है। इसलिए इन 8 दिनों में शुभ कार्यों का निषेध है। होलिका ने इन 8 दिनों में जिन तंत्र का प्रयोग करके प्रहलाद को मारने की कोशिश की, कृत्या का प्रयोग किया और बहुत सारे ऐसे क्रियाएं की जिनसे प्रहलाद का वध हो जाए, लेकिन भगवान विष्णु अपने भक्त को बचाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और होलिका का हर प्रयोग निष्फल हो जाता है। इसलिए यह 8 दिन सिर्फ तंत्र के ही नहीं, भक्ति के भी हैं, क्योंकि जितना तंत्र हुआ है, भक्ति ने उसको निष्फल किया, अपने भक्त की रक्षा की। विफल होती हुई अपने हर कार्य में होलिका ने एक वरदान था ब्रह्मा जी से कि जिसको भी वो लेकर के गोद में बैठ जाए, एक चादर थी उनके पास ब्रह्मा जी की दी हुई, उस चादर को ओढ़ करके वह अग्नि में बैठ जाए, अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। उसी वरदान का फायदा उठाने के लिए होलिका ने ब्रह्मा जी की दी हुई वो चादर ओढ़ करके प्रहलाद को गोद में बिठा करके एक बहुत बड़ा लकड़ियों का ढेर इकट्ठा करवा करके उसके ऊपर बैठ गई और उसमें आग लगवाई। गोदी में बैठे हुए प्रहलाद भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हैं और हवा का झोंका आता है। जो चादर थी ब्रह्मा जी की दी हुई, वो उड़ करके होलिका से प्रहलाद के ऊपर आ जाती है। प्रहलाद जलते नहीं हैं, होलिका भस्म हो जाती है और होलिका का फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को अंत हो जाता है।
बस यही है होलाष्टक। इसीलिए इन 8 दिनों को तंत्र का दिवस कहा जाता है, तंत्र के दिन कहा जाता है। इसलिए इन 8 दिनों में तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। लेकिन जो तंत्र है वो भक्ति से हमेशा छोटा रहा है, और इसमें भी भगवान ने दर्शाया कि भगवान की भक्ति किसी भी तंत्र को विफल करने में सर्व सामर्थ्यवान है। इसलिए इन 8 दिनों में तंत्र को छोड़ करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान का भजन करने से मनुष्य के सारे कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए इन 8 दिनों में भगवान विष्णु का भजन करना चाहिए। भगवान विष्णु का भजन करने से अनेक प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं। कार्यों की सिद्धि के लिए, अलग अलग कार्यों की सिद्धि के लिए अलग अलग उपाय हैं, जो इन 8 दिनों में करने से समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं और कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि वो कर्जे में दबा हुआ है, कर्ज उतर नहीं रहा है, इन 8 दिनों तक श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना परम कल्याणकारी है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के सुंदर आसन पर बैठ करके माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए श्री सूक्त का पाठ करना और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना परम कल्याणकारी है। इसके करने से व्यक्ति ऋण से मुक्त होकर के लक्ष्मी को प्राप्त करता है। होलिका वाले दिन 8वें दिन खीर और हलवे से या बेसन के लड्डुओं से हवन करना चाहिए। जिनको पुत्र संतान प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं और पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, इन 8 दिनों में गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना और ठाकुर जी के बाल रूप को स्नान कराना, उनका पूजन करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना परम कल्याणकारी है। इन 8 दिनों में किया हुआ यह 8 दिनों की आपकी तपस्या आपको 10 वर्षों जितनी तपस्या का फल प्रदान करता है, अर्थात कई गुना आपको फल की प्राप्ति होती है। प्यार से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। जिन व्यक्तियों को दवाई खाने के बाद भी स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिल रहा है, जो स्वास्थ्य से परेशान हैं, इन 8 दिनों में महामृत्युंजय मंत्र का जप करना परम कल्याणकारी है। इसके अलावा शतनजे का दान करना भी, जितना आपका वजन है उसके बराबर शतनजे का दान करना। इन 8 दिनों में जो भी शनिवार पड़े उस शनिवार को, प्रथम शनिवार को, या अगर होलिका दिन वाले दिन शनिवार पड़े उस शनिवार को शतनजे का दान करना परम कल्याणकारी है। हनुमान जी की उपासना करना, बल की प्राप्ति के लिए कोई आपका बड़ा अफसर आपको परेशान कर रहा है, जहां पर भी आप काम कर रहे हैं वहां आप अगर किसी से त्रसित हैं, परेशान हैं, तो हनुमान जी की इन 8 दिनों में उपासना करना परम कल्याणकारी है। 8 दिनों तक भगवान हनुमान जी को सिंदूरी चोला चढ़ाना, बूंदी का प्रसाद यथाशक्ति भोग लगाना और सुंदरकांड का पाठ करना। जो व्यक्ति आपके विरुद्ध है वो आपके पक्ष में हो जाएगा। यह परीक्षित प्रयोग है, इसलिए इन 8 दिनों में यह उपाय करना भी परम कल्याणकारी है। कमलगट्टे साबूदाने की खीर से श्री सूक्त के साथ या कनकधारा स्तोत्र के साथ हवन करना लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। जिन व्यक्तियों को रात के सपनों में डर लगता है, बुरे सपने जिनको दिखाई देते हैं, संतान को अगर कोई परेशानी है, उसका स्वास्थ्य खराब रहता है, तो इन 8 दिनों में राम रक्ष स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इन 8 दिनों में राम रक्ष स्तोत्र का पाठ करने से, हनुमान चालीसा का साथ में पाठ करने से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। कैरियर को अगर चमकदार आपने बनाना है तो इन 8 दिनों में हर रोज 5 बादाम की गिरी, 5 इलायची, 5 लौंग और 5 मिठाई के पीस, कोई भी लड्डू हो सकते हैं, बर्फी के पीस आप ले सकते हो, यथाशक्ति द्रव्य भगवान शंकर के शिवलिंग के पास चढ़ाने और उनको दूध से स्नान करना परम कल्याण प्रदान करने वाला है। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए चावल, घी, सफेद वस्त्रों का दान करना चाहिए। जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, अनेक प्रकार के प्रयास हुए हैं, व्रत किए हैं
और कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा है, माँ पार्वती जी का भजन करना, उनको घी का दीपक जला करके कात्यायनी रूप में उनकी पूजा करना परम कल्याणकारी है। फूलों की माला से माँ की सेवा करना, उनका भजन करना, उनके लिए व्रत रखना, इन 8 दिनों में यह कार्य आपको सौभाग्य प्रदान करने वाला है। इसके अलावा जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही है और समय निकलता जा रहा है, उन्होंने चाहिए कि 8 दिनों तक हर रोज 108 बिल्व पत्र लेकर के भगवान शंकर को चढ़ा करके आए। किसी सुयोग्य ब्राह्मण को देख करके उनको नियुक्त करके इन 8 दिनों में एक बार अर्क विवाह भी करना चाहिए। यह भी परम सौभाग्य प्रदान करने वाला है। इन 8 दिनों में किए हुए ये उपाय आपको परम कल्याण प्रदान करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उन्हें गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। गणपति जी समस्त विघ्नों का हरण करने वाले, रिद्धि और सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। इसलिए जिन बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता, उन्हें गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना परम कल्याणकारी है। नवग्रहों की शांति के लिए, नवग्रहों की प्रसन्नता के लिए भगवान शिव की उपासना करना चाहिए। और सबसे विशेष यह है, समस्त प्रकार के कार्यों की सिद्धि के लिए भगवान के नरसिंह स्वरूप का ध्यान करते हुए नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। नारायण कवच का पाठ करना परम कल्याणकारी है। वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा इन कार्यों का संपादन करा सकते हो, आप स्वयं भी इन कार्यों को कर सकते हो। होलिका वाले दिन इन कार्यों को करने वाला साधक होलिका पूजन करे। जहाँ पर होलिका बनाई गई है आपके आसपास, वहाँ जा कर के उस दिन के वर्तमान जो भी ऋतु फल हैं, बेर हो गए हैं, केले हो गए हैं, जो भी और भी फल आपको बाजार से मिल रहा है, फल लेकर के, नारियल पानी वाला लेकर के, घी, शहद, आटा, चावल, गुड़, ये सब सामान एकत्रित करके जाना चाहिए होलिका के पास। वहां बैठ करके उनकी परिक्रमा करें। कच्चा सूत अवश्य लेकर के जाएं। वो पूरा का पूरा कच्चा सूत उनके चारों ओर लपेट दें। मत्था टेक करके भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अपने घर लौट आएं। ये सारे के सारे जितने भी आपसे उपाय मैंने बतलाए हैं, ये परीक्षित है, यानी आजमाए हुए हैं। इनके करने से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। इसलिए जो होलाष्टक हैं वो ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से निषेध है, उनमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। जो कार्य नहीं करने चाहिए, विवाह के कार्य हो गए, सगाई का कार्य हो गया, गोद भराई हो गया, उपनयन हो गया, यज्ञोपवीत हो गया, गृह प्रवेश हो गया या भूमि पूजन हो गया, इनका निषेध है। इसके अलावा जो उपाय आपसे बतलाए हैं ये परम कल्याणकारी है। भगवान विष्णु की पूजा करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना, ये परम कल्याण प्रदान करने वाला है। क्योंकि यही वो मंत्र है, यही वो द्वादशाक्षर गायत्री है जिसके प्रभाव से प्रहलाद की भगवान ने स्वयं आकर के रक्षा की है। भगवान तो दीनों पर अनुग्रह करने वाले, उन पर प्रीति रखने वाले, उनका कल्याण करने वाले हैं। प्रहलाद के समान हम सभी उनको विशेष प्रिय हैं। सिर्फ प्रहलाद ही नहीं, हम सब उनको विशेष प्रिय हैं, क्योंकि हम सब उनके बच्चे हैं और भगवान हमेशा अपने बच्चों पर कृपा बरसाने वाले हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति सच्चे मन से, श्रद्धा और भावना से उनकी पूजा करता है, वो किसी न किसी रूप में आकर के उनका कल्याण अवश्य करते हैं। इसलिए इन 8 दिनों तक समय निकाल करके जो भी आपको, जिस भी दिशा में आपको जिस चीज़ की आवश्यकता है, ऋण की मुक्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए या लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, आपको जिस भी कार्य के लिए भजन करना है वो अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।